हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी स्टेशन में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इसके पहले हमने अपने चैनल पे इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र और साइंस इन सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के 50 से प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं और हमारे चैनल पे अपलोड है। किस चैनल पे? सीएम स्टडी स्टेशन पे। आप लोग जाइए, देखिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। तो हम ये 12 अक्टूबर 2025 को जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस प्री को टारगेट करके चल रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस। उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, झटपट रिवीजन सीरीज यानी कि क्विक रिवीजन सीरीज। 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन। आज हमारा जो सब्जेक्ट है पर्यावरण। किसको लिए हैं हम? आप आज पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को। तो हम लोग देरी न करते हुए डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण, 10 मिनट में 50 प्लस सवाल। ठीक है। क्विक रिवीजन यानी द 10 मिनट शो के अकॉर्डिंग आपको हम क्विक रिवीजन कराएंगे इसमें, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र। ठीक, कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? आपके उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र यानी कि वाटर साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, यानी कि कीटभक्षी पौधे जिस सॉइल में उगते हैं यानी जिस मिट्टी में यानी मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वप्रथम उद्यान कौन सा था? कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके उत्तराखंड में यानी कि यूके यानी उत्तराखंड, ये रामगंगा नदी के किनारे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? आपके समताप मंडल में। ओजोन परत यानी कि O3। इसके लिए एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 16 सितंबर को। इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन को कवर कराना है। इसीलिए ओजोन परत अवस्थित है आपके समताप मंडल में। और ओजोन परत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिक की टीम में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? कौन सी टीम थी? आपके ब्रिटिश टीम ने। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? कौन सा अम्ल रहता है? आपके नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? मई 2005 में। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा अपरदन रोका जा सकता है यानी कि सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं? वनारोपण, यानी बहुत से पेड़ पौधों को आप लगाकर वृक्षारोपण करके वनारोपण से। ठीक है, जो मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आपके 1980 में। यानी कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आपके 1980 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? आपके 1972 में। क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? कौन है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, काई और लाइकेन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? आपके टुड्रा वनस्पति में। क्वेश्चन नंबर 16 है, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती हैं? आपके मन्नार की खाड़ी में। यानी कि संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती हैं? आपके मन्नार के खाड़ी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? यानी कि जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, ये आपके केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि किस हरित गैस में सर्वाधिक
वैश्विक तापन क्षमता है, किसमें है आपके CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन परत को मतलब क्षति पहुंचती है, CFC जो आपके AC से निकलती है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 20, एजेंडा 21 का अभिप्राय है, एजेंडा 21 का अभिप्राय किससे है? जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई वैश्विक कार्य योजना से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण बन जाता है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में एक सूक्ष्म पोषक है? कौन है? मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है यानी किया जा सकता है? नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है यानी कि इसमें कहा गया है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ये जो हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लिए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें पुटअप किया है। क्वेश्चन नंबर 25, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को, यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके सलीम अली को। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर है? यानी कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पे? आपके पश्चिमी घाट पर, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके एजी टांसले थे। यानी कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके एजी टांसले थे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित है? आपके MP यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसे आप भारत का हृदय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन पीस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? यानी इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? आपके नीदरलैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? आपके राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, और डिस्ट्रिक्ट इसकी है लखीमपुर खीरी में। यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 34, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किनको दिया जाता है? यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी इको फ्रेंडली हो। क्वेश्चन नंबर 35, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है? यानी कि तालाब में। क्वेश्चन नंबर 36, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं, उसमें मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ये हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यानी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 38, वायु प्रदूषकों में से कौन रक्तधार को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कौन कर सकता है? आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है, मतलब क्या आधार है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्वेश्चन नंबर 41, किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? किसको? विटली अवार्ड को। किसको? विटली अवार्ड को। क्वेश्चन नंबर 42, कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? यानी सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। कहा जाता है कि जब वहां के लोगों ने पेड़ को, जब लोग काटने आए तो वो पेड़ को ऐसे पकड़ के यानी चिपक के पेड़ से लग गए, और उन्होंने मना किया कि नहीं, वृक्ष को हम नहीं काटने देंगे। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे? चंबल नदी में, ठीक है, चंबल नदी के पास। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में जैव विविधता
के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं आपके पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया आपके? ये किसके द्वारा संचालित होता है आपके? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में CCS यानी कार्बन कैप्चर स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं? यानी भारत में कार्बन कैप्चर स्टोरेज ठीक है की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं? यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय क्रिया आयोजन प्रकाशित हुई, कब हुई? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या करती है? यानी ओजोन को क्षति करती है। ठीक है। ये जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? O3 यानी ओजोन। यानी परावैंगनिक किरणों को ये ओजोन यहाँ पे आने से, धरती पे आने से कौन रोकता है? आपके ओजोन। ठीक है। ओजोन दिवस आपको बताया था कि 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर को आपके सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली यानी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके मछली यानी मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 51, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी जब आप खेतों में जरूरत से ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आपके मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा और वायु प्रदूषण, यानी ये सब सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है आपके कब प्रारंभ किया गया था? मई 2005 में। कब? मई 2005 में। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट्स थे से आए हुए, सभी एग्जामों में हमने करा दिया। आप इसे किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। वैसे मैं इस यूपी PCS को टारगेट करके चल रहा हूँ। आप यूपी पुलिस, UPSI, SSC CGL एंड SSC CHSL, SSC GD हो या स्टेट का हो या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, ये पर्यावरण वर्ग के क्वेश्चन उनमें आते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने यार दोस्तों के साथ साझा करिए। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, कौन? शिवम स्टडी स्टेशन। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें हमने कई टॉपिक को कवर करा दिया बिल्कुल सहज और सरल भाषा में। तो दोस्तों, धन्यवाद एंड थैंक यू एंड आपका मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।